अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल इमरान मेडिकल वाला पे आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक। आपकी इसकी रहमतें आप पर नाज़िल होती रहें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो स्केबीज़ के बारे में थी। हमने उस वीडियो में आपको स्केबीज़ के बारे में आप बताया था। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रिंगवर्म, दाद, जिसे फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। दाद, रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी कि ये कंटेजियस डिजीज़ है जो कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है। ये नबाती फफूंदी वेजिटेबल फंगस की छूत से पैदा होती है। इसमें छोटी छोटी गोल सुर्खी माइल फंसियाँ होती हैं जो कि गोल छल्ले या गोल चक्करों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, जैसा कि आपको सामने वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। अगर ये फंगल इन्फेक्शन पुराने हो जाएं तो इसमें जिल्द के जो छिलके हैं वो उतरने लगते हैं। ये मर्द आम तौर पर गर्दन, पुश्त, कमर और सर पर और इसके अलावा मखसूस हिस्सों पर भी हो सकती है। इसके दौरान जलन और ख़ारिश भी होती है। अगर हम इसके असबाब की बात करें तो उसमें जो है मेन जो मसाइल हैं वो ये है, बदहज़मी हो सकती है, असबी फतूर, मलेरिया बुखार और ख़राबी जिगर इसके असबाब हैं। इसके अलावा इसे फफूंदी की किस्म के कीड़ों की छूत भी ख्याल किया जाता है, जिसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। ये एक छूत की बीमारी है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी को बराह रास्त या मरीज़ की कंघी, टोपी, ब्रश, कपड़ा, तौलिया, कपड़े वगैरह दूसरे बंदे के पहनने से भी लग सकती है। अगर हम दाद की बात करें, यानी कि रिंगवर्म की अक़साम की बात करें तो जो है ये टीनिया, यानी कि चेहरे का दाद, दाढ़ी में भी हो सकता है, चेहरे, गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी ये हो सकता है। तो रानों के अंदर जो है आपकी भी हो सकता है, आपके मखसूस अज़ा जो हैं उनके ऊपर भी हो सकता है, हाथ और पाँव के ऊपर भी हो सकता है और उनके उंगलियों के दरमियान में भी हो सकता है। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पीपदार दाने भी निकल सकते हैं। उसके अलावा नाखूनों में, उंगलियों के दरमियान में भी ये हो सकता है। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसकी एहतियात की। तो आप कौन सी एहतियात करेंगे जिससे आप इससे बच सकते हैं। तो एहतियात करने जो मेन एहतियात हम आपको बता रहे हैं, इस अगर आप एहतियातें करेंगे तो आपको ये जो है इन्फेक्शन जो है बार बार नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए बार बार नहाना चाहिए। नहीं, कम से कम अगर गर्मी हो तो 2 बार लाजमी आप लोग नहाएं और जिस्म को ऐसा सुथरा रखें। अगर जिम वगैरह जाते हैं, अगर पसीना ज़्यादा आता है तो फिर भी आपने जो है नहा लेना है, यानी कि अपनी बॉडी को जो है साफ़ रखना है। उसके बाद पतला तौलिया, यानी कि सूती कपड़े का वो इस्तेमाल करें। जिस्म को पहले खुश्क करें, उसके बाद कपड़े पहने। तौलिया जो है आपने इस्तेमाल करना है वो धूप में रखना है ताकि जो है उसका फंगस ख़त्म हो जाए, यानी कि ये ना हो कि वही फंगस बार बार आपको वो कपड़े तौलिया वाला लगता रहे और जो है आपको फिर से फंगस हो जाए। और जो कपड़े आपने ढीले पहने, तंग कपड़े आपने बिल्कुल नहीं पहने। बेहतर है कि सूती कपड़े पहने, तंग कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। तो आपके जो कपड़े हैं वो आपने रोज़ाना तब्दील करने हैं और उनको जो इस्त्री करना है दोनों तरफ से, यानी कि उल्टा करके भी और सीधे कपड़े भी दोनों तरफ से आपने, और कपड़ों को उल्टा सीधा दोनों तरफ से आपने इस्त्री करना है। आपके जो नाखून हैं वो भी जल्दी काट लिया करें, यानी कि बड़े ना हों। उसे भी जब आप खारिज करते हैं तो उसके अंदर जो है जरासीम रह जाते हैं और आपकी जिल्द से आगे फैलने का चांसेस होते हैं। अगर आप लोग एहतियात करेंगे तो इस तरह आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो जल्द ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम अगर इसके इलाज की बात करें तो रिंगवर्म इन्फेक्शन जो कि एक फफूंदी फंगस की बीमारी है, इसलिए इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए जिल्द पर एंटी फंगल अद्वियात के इस्तेमाल भी करना चाहिए और अगर मर्ज ज़्यादा हो तो मुंह के ज़रिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अद्वियात की बात करें तो मार्केट में मुख्तलिफ नामों से, यानी कि मुख्तलिफ फार्मूलाज में जो है एंटी फंगल अद्वियात मार्केट में मिलती हैं, तो आप वहां से लेकर उनका इलाज कर सकते हैं। तो चंद एक का मैं आपको बता देता हूं कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे आपकी जो है फंगस जो है वो जल्द ख़त्म हो सकती है और आप उसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस्म पर लगाने के लिए और कुछ मुंह के ज़रिए भी खाई जाती हैं। उसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लोट्रीमाज़ोल है, वो क्रीम की शक्ल में आती है। उसके बाद कीटाकोनाज़ोल हो गई, इट्राकोनाज़ोल, ट्रबीनाफिन, ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ जो है ब्रांड से आती हैं और उसमें क्रीम वगैरह भी हैं और टैबलेट वगैरह भी हैं जो मुख्तलिफ उनकी शेड्यूल है उसके मुताबिक खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको आज बनाई है ये यानी कि आपको बताने के लिए बनाई है कि ये स्केबीज़ में और फंगस में ये फ़र्क है।
अलग अलग ये बीमारियां हैं। अक्सर लोग जो है अक्सर मेडिसिन खा खा के ना कहते हैं यार हमें एलर्जी से या इससे फ़र्क नहीं आया, तो उनको ये बेचारों को पता नहीं होता कि हमको स्केबीज़ है या हमको फंगल इन्फेक्शन है। तो ये जो है आपके मालूमात आमा के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसके बारे में समझ लग सके कि स्केबीज़ क्या होती है और फंगल इन्फेक्शन जो है, दाद जो है या रिंगवर्म जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने ऐसे करना है कि आप खुद से मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, आपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सारा पैगाम अच्छा लगा होगा। अगर आपका जवाब हाँ में है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।